ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मकर संक्रांति कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इसमें मौजूद हूं तालकटोरा रोड पर, जहां ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया द्वारा मकर संक्रांति पर्व का डॉक्टर विश्वपत त्रिवेदी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन, जिसमें समाज के प्रति विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। वक्ताओं ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग करते हुए कहा कि ब्राह्मण पुरोहितों की जीवन यापन करने की दशा बहुत ही दयनीय है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले कोरोना काल में दिवंगत शोभित तिवारी को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मरणोपरांत ब्राह्मण रत्न सम्मान से किया सम्मानित। सर, अगर हम बात करें, आज ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया ने देश के ब्राह्मणों को एक दिशा दी है, और जैसे मैंने अभी मंच में कहा, भारी संख्या में लोग तो आए हैं। इसमें क्वांटिटी के साथ जो क्वालिटी का जिक्र किया है, बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, IAS PCS हैं। इन लोगों के आने से देश में ऐसा फैलेगा कि सारे देश में सरकारें तो इसी से चलती हैं। अगर ये लोग अपने विचारों को प्रोत करके देश को चलाएंगे तो देश में परिवर्तन आएगा। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का असली मकसद पूरा। समाज में एक तरफा चारों तरफ से सब लोग हम पर ही आक्रमण करते हैं, और शायद इस लायक हम नहीं हैं कि हम अपने आप को चाव कर पावें या उनकी हाँ में हाँ मिला करके मौन स्वीकृति दे देते हैं। मनुस्मृति के भीतर जिसको लेकर के मनुवादी हमको कहते हो, आप ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हो, ब्राह्मणवाद पर अटैक करते हो। मेरे मित्रों, मनुस्मृति को तो पहले पढ़ो माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर जन्मना एक किसी बिरादरी की सबसे बड़ी संख्या आपको स्वीकार करनी होगी तो 16% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के भीतर रहता है। 16%। मुझसे ज्यादा आबादी किसकी उत्तर प्रदेश के भीतर? और मुझको आप अपने शर्तों बनाकर गुलाम बनाकर रखते हो, हम ही को गाली देते हो, हमें चौंक लेते हो, हमारे पर सरकार बनाते हो, और सरकार बना करके अपने सब कुछ रखते हो। और जब भाषण करना होता है तो कहते हो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। मैंने कहा इतिहास का कोई एक ऐसा बिंदु बताओ जहां ब्राह्मणों ने किसी के ऊपर अत्याचार किया हो। पहले चौपड़े आपको पहचान नहीं सकता मेरे मित्रों। दूसरे के घर में तो किराए पर ही रहोगे, अपना घर नहीं होगा, आपका अपना मकान नहीं होगा। किराएदार मत रहो, मालिक बन के रहो। हो गया। और ब्राह्मणों की एकता और ब्राह्मणों के जप ने उत्तरायण कल की जगह आज ही कर दिया। एकता में एक अटूट शक्ति है। आप कहीं पर भी हो, अगर आप सब एक हैं, ये नहीं कहूँगा एकत्रित हो सकते, एकत्रित पूरा ब्राह्मण समाज हिंदुस्तान का एकत्रित, क्या उत्तर प्रदेश का ही ब्राह्मण समाज नहीं हो सकता, पर अगर मानसिक रूप से भी एकत्रित हैं आप लोग तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ये कह सकते हैं कि सरकार हमको कुछ ब्राह्मण के लिए दे, ब्राह्मण वर्ग के लिए दे, हमारी रक्षा करे, वरना हम लोग की स्थिति वो हो गई है कि आप जहाँ बैठे कोई चपत लगा के इधर से चल देता है, कोई चपत लगा के उधर से चल देता है, आप चुपचाप बैठे। चपत लगा दो तो कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं, तो चपत भी और पड़ती है। इसलिए एकत्रित होके छोटे स्तर से बड़े स्तर पर तो एकत्रित होके चलना है। आज की सभा जो बात अभी बोर्ड बनाने की हो रही थी, कहीं ब्राह्मण समाज का अतीत को तो संजोने का काम हमको करना चाहिए। वो उन्होंने किया था। 45 मिनट की 100 फुट लंबे डिजिटल स्क्रीन पर स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों के योगदान के नाम से उन्होंने जो पूरी फिल्म दिखाई थी, पता लग रहा था कि ब्राह्मण समाज का कितना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में है। और सच कहूं तो उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रास्ते बैठने के बाद मेरे रोए खड़े हो रहे थे, इतना बढ़िया कार्यक्रम था। ऐसे ही गुजरात के चुनाव में एक जिले में मैं प्रभारी था, जूनागढ़ जिले का। जो बात कही गई कि चुनाव में अगर ब्राह्मण ठान ले तो जो वो चाहता वो होगा। ब्राह्मण प्रत्याशी था दूसरी तरफ से,
पिछली बार वो 6000 वोट से जीता था। मैंने कहा भाई बोले ब्राह्मण नहीं का वोट देगा। मैंने कहा मेरी बात करो, कैसे नहीं देगा। 2200 ब्राह्मण स्त्री और पुरुष इकट्ठा हुए हॉल में, और मैंने केवल उनसे एक बात पूछी कि देश बचेगा तब तो ब्राह्मण बचेगा भाई, तब ये राजनीतिक दल बचेंगे। मैंने कहा गुजरातियों, ये तो बताओ कि जब तुम्हारा नेता नरेंद्र मोदी गए थे देश गुजरात से बाहर, देश की जनता ने उनकी जाति नहीं पूछी और कंधे पर बैठाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चुनाव लड़ाने के लिए चले गए। और बनारस जो ब्राह्मण बहुलता की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें उन्होंने नामांकन भरने के बाद बनारस वासियों से ये कहा था कि बनारस वासियों, अपने को आपके हवाले करके और आपके भरोसे देश बचाने जा रहा है। तो ब्राह्मण जैसा स्वाभिमान कोई बड़ी बात नहीं। हर ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, सम्मान का भूखा होता है। और पूरी दुनिया में अगर कोई त्यागी होता है, सोने के महल बना के भी ब्राह्मण चाबी किसी और को पकड़ा सकता है, वो सिर्फ ब्राह्मण का शक्ति होती है, किसी और पास नहीं होती। 1863 में जब राजमहल लंदन गया तो उस वक्त भारतवर्ष के 4 लाख मंदिरों का सरकार ने, अंग्रेजों ने ग्रहण कर लिया। कलयुग में ताकत तो भाई दिखाने से दिखती है कि हमारी ताकत क्या है। अगर हम बैठे बैठे इस अवसर पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व सांसद श्री लाल बिहारी तिवारी, पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा, महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, फिल्म कलाकार सुधीर शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, पीयूष द्विवेदी, रमाकांत कौशिक, वाईके शर्मा, प्रोफेसर रवि नारायण, टीके शर्मा, हरिओम मराठा, चेतन शर्मा, मुरारीलाल तिवारी, कवि आदित्य नारायण मिश्रा, राजकुमार मिश्रा के अतिरिक्त भारी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं मंच संचालन संस्था के महासचिव उत्तम तिवारी ने किया।